तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव का नाम लिया है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने और ये कहा है कि नीट पेपर लीक में विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव के पीएस यानी उनके पर्सनल सेक्रेटरी के कहने पर सिकंदर जो आरोपी है इस मामले में, उसके नाम पर गेस्ट हाउस की बुकिंग कराई गई। और जानकारी दे रहे हैं रूपेश, बहुत बड़ा खुलासा किया है विजय सिन्हा ने। देखिए, बिल्कुल विजय सिन्हा ना सिर्फ उप मुख्यमंत्री हैं बल्कि वो पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, और वो पथ निर्माण विभाग जिसके कंट्रोल में वो गेस्ट हाउस है, लेकिन उसके पहले जो मंत्री रहे हैं वो रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग के भी मंत्री रहे हैं और वो उप मुख्यमंत्री भी थे। और तेजस्वी यादव के ही पीएस हैं प्रीतम यादव, और प्रीतम यादव के ये दावा है और वो प्रूफ भी दे रहे हैं किसने फ़ोन किया, किसको फ़ोन किया, किसके फ़ोन पर, किसके कहने पर वहाँ बुकिंग की गई। यानी कि ये जो पूरा 2 दिन से TV9 भारतवर्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर किसके कहने पर, किसकी पैरवी पर, किसके संरक्षण पर जो मुख्य आरोपी है, जो किंग पिन है नीट परीक्षा घोटाले या फिर ये पेपर लीक का जो पूरा मास्टरमाइंड है सिकंदर यादव, आखिर सिकंदर यादव को पटना के पौष इलाके का बड़ा एक सरकारी गेस्ट हाउस का कमरा। रूपेश, मैं आऊंगी आपके पास, कुछ और बात रख रहे हैं विजय सिन्हा। धर्मकांड और तीसरा है अधीक्षण अभियंता। बुलाइए तो सेक्रेटरी तो नहीं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इनके ऊपर आरोप क्या है तीनों पर जो सस्पेंड किया है? बिना आवंटन के कैसे ठहरने का आदेश दिया, और इतनी बड़ी धांधली में ये हफ्ता भर से ये मामला चल रहा है, विभाग के मंत्री के ऊपर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और ये मौन क्यों था। और इस तरह से कहीं ना कहीं तथ्य को छुपाने का, बरगलाने का और विभाग को बदनाम करने का खेल क्यों खेला गया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी निलंबित हुए। हाँ, बोलो ना। ये रूम जो है बुकिंग सिकंदर यादवेंदु के नाम से था या अनुराग यादव के नाम से? सिकंदर कुमार उनके नाम से था। हाँ, अनुराग यादव के नाम से नहीं था। इसीलिए कि ये क्या उमेश राय उसका नाम है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। हाँ, तीनों की जिम्मेदारी है। हम पूरी उमेश राय अधीक्षण अभियंता। उमेश राय अधीक्षण अभियंता। रीजन बता दीजिए क्यों सस्पेंड किया गया? नहीं, इनकी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, तथ्य को छुपाना, विभाग को बरगलाना, ये तमाम विषय को लेकर। और मैंने एक चीज और निर्णय लिया है कि विगत 1 वर्ष के अंदर हमारे यहाँ के NHI के गेस्ट हाउस हो या जिला के अंदर जो गेस्ट हाउस है, कौन कौन लोग ठहरे हैं, सबका डिटेल मंगवा रहे हैं। इस तरह के वातावरण जो बिहार और बिहारी शब्द को कलंकित करता है, और जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उनको पूरी सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। प्रीतम कुमार ने रखवाया, तो आपके विभाग जो है प्रीतम कुमार के खिलाफ भी कुछ करेगा? निश्चित तौर पर, इसीलिए तो हमने कहा है कि इस तरह के दबाव डाल करके पद का दुरुपयोग। तो आप विजय सिन्हा को सुन रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कॉल डिटेल्स भी सामने रखी हैं। गेस्ट हाउस का रजिस्टर जो है उसमें भी मंत्री जी लिखा हुआ। रूपेश, ये बहुत बड़ा खुलासा है। इससे ये पता लगता है कि बिहार सरकार इस पूरे मामले पर अब आगे एक्शन लेगी और इस मामले में जो अब तक डिटेल्स या अब तक सबूत मिले उसको कंसिडर करेगी। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा खुलासा है और पूरे तथ्य के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और विभाग के मंत्री भी हैं। और कल तक जो ये आरोप लगा रहे थे वो सिर्फ एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप माने जा रहे थे, लेकिन आज तथ्यों के साथ और विभाग के चैम्बर में बैठ करके वो खुलासे कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो बिहार में उप मुख्यमंत्री थे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पीएस प्रीतम यादव, और उनके कहने पर, उनके फ़ोन पर, और एक वहाँ पर ना सिर्फ कमरा बुक कराया गया बल्कि अभी भी वो जो गेस्ट हाउस है वो मानकर चल रहा था कि मंत्री जी मतलब वही हैं, या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए वहाँ पर मंत्री जी लिख दिया गया, पत्र संख्या का भी जिक्र कर दिया गया। लेकिन अब जो तथ्य, जो कॉल रिकॉर्ड्स, जो मैसेज
सामने रख रहे हैं उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय सिन्हा, उसके अनुसार तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के पीएस प्रीतम यादव ने पैरवी की थी। तो उनकी पैरवी पर सिकंदर यादव को कमरा दिया गया और सिकंदर यादव ने जो छात्र हैं अनुराग यादव, और देखिए एक और खुलासा हुआ है उनके कहने पर यहाँ पर रुपेश, एक और खुलासा हुआ है। जेल में लालू यादव की सेवा कर रहा था ये किंगपिन, ये बड़ा मास्टरमाइंड आरोपी सिकंदर, ये दावा भी किया जा रहा है। देखिए सिकंदर यादव पर पहले से ही सवालिया निशान लगा हुआ है कि कैसे उसको नौकरी मिली, कैसे वो एलईडी घोटाले में जेल गया, फिर कैसे बच गया, फिर कैसे उसको जल संसाधन विभाग से कैसे उसको नगर आवास विभाग भी तेजस्वी यादव के पास ही था, कैसे उसे जल संसाधन विभाग से नगर आवास विभाग में ले लिया गया और नगर आवास विभाग में भी किस तरीके से वो दानापुर में किस तरह से जूनियर इंजीनियर का उसे पोस्ट दिया गया और वहाँ भी उसका क्या रसूख था। अभी उसको सस्पेंड करने के लिए पहले जल संसाधन विभाग में भेजा गया नगर आवास विभाग से, तब उसे सस्पेंड किया गया। इतना उसका पूरा जो उसका सीडीआर है वो इतना विवादों से भरा हुआ रहा है, इतना काला रहा है, उसके बावजूद कैसे उसके मलाईदार पोस्ट पर उसकी पोस्टिंग होती रही और कैसे वो अपने रसूख का इस्तेमाल करते रहा और किस तरीके से, जाहिर सी बात है जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए जो लोग थे उनकी कहीं ना कहीं उसने सेवा की होगी, चाहे वो जेल में सेवा की हो, चाहे जेल के बाहर सेवा की हो। अब सरकार जांच कराए कि सिकंदर यादव ने किसकी किसकी सेवा की है और उस सेवा के बदले में कहां कहां उसने मेवा लिया है, किस तरीके से ये जो पूरा नेक्सस है। और इस वजह से TV9 भारतवर्ष कह रहा है कि इस नेक्सस का बेपर्द होना सबसे ज़रूरी है। और जब जांच बैठी है और वो सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने ये खुलासा किया कि किस गेस्ट हाउस में सिकंदर ठहरा था, वहाँ मंत्री जी लिखा हुआ है। इन तमाम खुलासों के बाद ही तंद्रा भंग हुई है और जब मंत्री जी को लेकर के बार बार सवाल हुआ कि आखिर मंत्री कौन है, तब जाकर के विभाग ने तहकीकात की और तब खुलासा हुआ कि किसके कहने पर, किसकी पैरवी पर, किसके संरक्षण में ये कमरा दिया गया और संरक्षणकर्ता कौन है। चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, अब ये जांच हो कि इन संरक्षणकर्ताओं ने सिर्फ नीट पेपर में अपनी मदद पहुंचाई है या फिर अन्य भी जो यहाँ पर कांड हुए हैं। एक बार रुपेश मैं आपको फिर रोक रही हूँ, एक बार फिर विजय सिन्हा का रुख करते हैं। ये देखिए कॉल डिटेल्स विजय सिन्हा की ओर से दिखाई जा रही हैं कि तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं प्रीतम, कैसे उनकी कॉल डिटेल सामने आई है और आरोप लगाया जा रहा है।